आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मरसी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन आज हंगामेदार रहा। बीजेपी विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सदन में अमृत मिशन योजना को लेकर तीखे सवाल पूछे। इस दौरान बीजेपी विधायक राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और मोतीलाल साहू ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कई मुद्दों को उठाया, जिनमें सरकार खासकर अमृत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के अधूरे कामों और भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला प्रमुख था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस दिन अमृत मिशन और जल जीवन मिशन पर उठे सवालों ने पूरे सदन को एक बार फिर हिला दिया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं। सदन में बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने राजधानी रायपुर में अमृत मिशन योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम क्षेत्र में अमृत मिशन योजना का कार्य अधूरा पड़ा है। उनका कहना था कि इस योजना का काम अभी भी पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है, जबकि सरकार इसे पूरा होने का दावा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि योजना की स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन सरकार इसे पूरा होने का दिखावा कर रही है। यह आरोप बीजेपी के अन्य विधायक राजेश मूणत ने भी उछाला। मूणत ने कहा कि अमृत मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। उनका आरोप था कि इस योजना के तहत विभिन्न कार्यों में भारी गड़बड़ी की जा रही है, जिससे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने अपनी ही सरकार पर इस योजना के नाम पर घोटाले करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार को इस मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि अमृत मिशन योजना को लेकर सरकार ने फिर से सर्वे करवाने का निर्णय लिया है। मंत्री ने बताया कि सर्वे के बाद अधूरे कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा और जिन स्थानों पर अनियमितताएं पाई जाएगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के तहत जिन कामों को लेकर सवाल उठाए गए हैं उन्हें शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 70 वार्डों में 45 वार्डों में अमृत मिशन के माध्यम से घरों तक जल आपूर्ति पहुंचाने का है और जिसके तहत मुझे प्रश्न के अनुसार जो जानकारी उत्तर में मिला है उसमें 8 कार्यों के माध्यम से लगभग 41,114 लाख रुपए की खर्च बताया गया है, परंतु जिन वार्डों में ये कार्य हुआ है उन वार्डों की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। कहीं पे पाइपलाइन तो लग गया है पर पानी की सप्लाई अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कैसे डीपीआर बनाया गया और ऐसे कैसे बना करके कार्य पूर्ण कराया गया कि आज भी उपभोक्ता के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। कई वार्डों में आज भी कार्य अधूरा है, खुदा हुआ है, कहीं पाइपलाइन बिछा है तो अधूरी बिछा हुआ है, कहीं कनेक्शन दिया भी गया है तो नाली में पड़ा हुआ है, कहीं कनेक्शन दिया हुआ है तो कुचल करके वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, नष्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति आज भी शहर की है और जो 8 कार्य जिनके माध्यम से कार्य पूर्ण हुआ है उसको पूर्ण बता रहे हैं, पूर्णता की ओर है, पूर्ण बता रहे हैं कार्य को। तो ऐसी अधूरे स्थिति में कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है? ये भ्रष्टाचार है और ये अनियमितता है। इस प्रकार से जनता के साथ धोखा है, ऐसा मेरा कहना है कि अभी भी कार्य अधूरा है और सड़कों की जो खुदाई हुआ था वो आज भी कहीं अधूरी पड़ा हुआ है और कहीं फिर से वो उखड़ करके गड्ढे बन चुके हैं। इसमें गुणवत्ता की बिल्कुल कमी है। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की 20 लाख की आबादी और 20 लाख की आबादी में 70 वार्ड और 70 वार्ड में कोई एक वार्ड बता दे खाली जिसमें 100% पानी पहुंच गया हो। 70 वार्ड 411 करोड़ रुपए शहर के अंदर पानी विस्तार के अंदर खर्च हुए। क्या साइट पे किसी ने डीपीआर बनाने का सर्वे किया? अगर सर्वे किया तो क्या उसका सत्यापन हुआ? उसकी मूल एजेंसी कौन थी और नगर निगम ने क्या उसको ओके किया है? अगर इतना ही बता दे तो बहुत है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ओवरलैपिंग न हो हेतु निगम रायपुर से संबंधित जोन क्षेत्रांतर्गत जल कार्य से संबंध अभियंता लाइनमैन के माध्यम से जानकारी संलग्न कर
कंसल्टेंट मिस्टर IPE ग्लोबल दिल्ली द्वारा ड्राइंग डिजाइन तैयार कराया गया। स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कार्य के दौरान कार्यस्थल पर आवश्यकता होने पर नवीन पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन के कार्य में ओवरलैपिंग न हो, इसका क्रियान्वयन के दौरान विशेष ध्यान रखा गया। अपितु राइजनिंग मेनलाइन नई टंकी बिछाई गई, ओवरलैपिंग नहीं हुई है और सभी जो प्रक्रिया है प्रकोष्ठ के माध्यम से नियमानुसार की गई है। वहीं जल जीवन मिशन को लेकर भी बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाए। अजय चंद्राकर ने PHE मंत्री अरुण साव से पूछा कि जल जीवन मिशन के तहत उन गांवों की जानकारी दी जाए जहां जल स्रोत नहीं है। इस पर मंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य में 653 ऐसे गांव हैं जहां जल स्रोत नहीं है, लेकिन इन गांवों में जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन और टंकी लगाने का काम चल रहा है। चंद्राकर ने कहा कि 4 महीने पहले मंत्री ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कितने गांव में जल स्रोत नहीं है और कितने गांव में पाइपलाइन और टंकी का काम पूरा हुआ है। इस पर PHE मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि जल जीवन मिशन के तहत हर स्कीम में जल स्रोत की पहचान की गई और इस 653 गाँव में पाइपलाइन और टंकी बनाई जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इन गांव में जल आपूर्ति के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इसके अलावा अप्रैल 2023 में हैंडपंप के लिए टेंडर भी लिया गया था। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने हाल ही में काम का विश्लेषण किया और इसके बाद 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब काम की गुणवत्ता को लेकर सख्ती से निगरानी की जाएगी। विधानसभा के इस तीसरे दिन के हंगामे ने यह साबित कर दिया कि अमृत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार और विपक्ष किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और क्या इन योजनाओं के कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाएगा या यह विवाद और बढ़ेगा। 50 लाख आपको कनेक्शन देने हैं, समथिंग 50 लाख समथिंग, उनमें से 5000 के गांव की बात कर रहा हूं। मान लो 5000 में से आपने 12000 दिया, 12000 समथिंग, 12,80 12,80,808, 12,80,808 ये कुल कनेक्शन की संख्या है कि 5000 जो गांव है उनकी संख्या? एक प्रश्न, मैंने कुल मिला के जितना 50 लाख कनेक्शन देना है उसका 80% हमने किया है। जो भी आप 40 लाख से ऊपर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप दे सकते हैं तो इस प्रश्न में शुरू दिन से, जिस दिन से सरकार बनी हो उस दिन से लगा हूं। आप एक भी कार्यवाही नहीं किए हैं। जो जल स्रोत विहीन गांव हैं और जिसमें नल टंकी लग गई है और पाइपलाइन बीच गया है, क्या उसकी जांच करवा के कार्यवाही करेंगे और जल स्रोत की व्यवस्था के लिए कोई आश्वासन सदन को देंगे क्या? 2028 तक बढ़ाई है और इसके लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। और मैंने भी जैसे बताया आपको कि 26,000 करोड़ से अधिक की योजना है, केवल 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। योजना की कार्यवाही चल रही है, योजना प्रगतिरत है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने धमतरी जिले का और कुरुद विधानसभा का भी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देता हूं। नहीं, मुझको मैं प्रदेश स्तरीय में इतना लिमिटेड आदमी नहीं। चलिए, धन्यवाद। तो आप कार्यवाही नहीं करेंगे उसमें? मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहां पर यह योजना सफल नहीं होगी, जल नहीं आएगा, घर तक नल पानी नहीं पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से संबंधित लोगों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी, ठेकेदार का भुगतान भी नहीं होगा। आज का दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में हंगामेदार रहा, जिसमें बीजेपी विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए अमृत मिशन योजना में भ्रष्टाचार और जल जीवन मिशन के अधूरे कामों को लेकर सवाल उठाए। सरकार ने इस पर जवाब देते हुए सर्वे करने और कार्यों को जल्द पूरा करने की बात कही, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार अपनी योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने में नाकाम रही है। इन मुद्दों पर आगे की रणनीति और सरकार का रुख ही यह तय करेगा कि इन योजनाओं का भविष्य क्या होगा। बीजेपी विधायकों के आरोप के बाद अब देखना यह होगा कि सरकार इन मुद्दों पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।